लेकिन जल्दबाजी से भी वैज्ञानिक मना कर रहे हैं कि जल्दबाजी इस पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन रूस की तरफ से जो दावा किया गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा है और दुनिया के लिए खुशखबरी है। आप बनी रहिए पल्लवी मेरे साथ, और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले फॉर्मर डायरेक्टर एम्स डॉक्टर एमसी मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। डायरेक्टर हेमेटोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल डॉक्टर राहुल भार्गव मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर एम वली मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे करना चाहूंगी कि जो रूस की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि कोरोना की जो पहली वैक्सीन है रूस ने तैयार कर ली है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को पहला डोज दे दिया गया है, कितना यकीन कर पा रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं इस दावे को? नहीं, इसमें यकीन की कोई बात नहीं है। रूस की जो वैक्सीन की तैयारी है वो अप्रैल से चल रही थी जी, और उन्होंने संभवतः फेज 1 और फेज 2 ट्रायल जून तक पूरे कर लिए थे और उनकी एनालिसिस करके अब फेज 3 ट्रायल शायद शुरू किया है और प्रेसिडेंट की बेटी को एज वॉलंटियर उसमें शामिल किया गया है स्टडी में। वो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों में भी हो वैक्सीन लेने का और लोग इसको बिना हिचक लगवा लें रशिया में, क्योंकि अब कुछ हजार मरीजों को ये वैक्सीन दी जाएगी फेज 3 ट्रायल में। और ये पीछे एक हफ्ते 10 दिन से काफी चर्चा में था कि रूस की वैक्सीन तैयार हो गई है, तो तैयार तो भारत की भी हो गई है, भारत बायोटेक की, लेकिन वो अभी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में है। मॉडर्ना की वैक्सीन भी फेज 3 ट्रायल में चली गई है, बिल्कुल ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी फेज 3 ट्रायल में चली गई है। तो मैं ये मानता हूं कि ये कई वैक्सीन जो है एक साइमल्टेनियस लगभग उसी टाइम पे आएंगी मार्केट में मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए जब रूस की आएगी। तो इसमें कोई अचंभित होने की बात भी नहीं है, कोई उन पर डाउट करने जैसी भी बात नहीं है कि अगर वैक्सीन बनी है तो बनी है। और वो उन्होंने इम्यूनोजेनिसिटी भी देख ली है, उसकी सेफ्टी भी इंश्योर हो गई है, इसीलिए प्रेसिडेंट की बेटी को लगाई है कि सेफ है वैक्सीन और लोगों में ये कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। तो ये अगर है और इसमें हम क्यों डाउट करें, अगर वैक्सीन आ रही है तो सबके लिए काम आएगी और अल्टीमेटली तो इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगा जिस नंबर्स में होना है। तो भारत की जो एक्सपर्टीज है, चाहे रूस ने बनाई हो, चाहे एक्सपोर्ट ने बनाई हो, चाहे कोई और वैक्सीन हमारी हो, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बिलियंस ऑफ डोजेस इसकी बनेंगी वो भारत में ही बनेंगी, रूस में भी बनेंगी, भारत में भी बनेंगी। चलिए, इसमें आप कह रहे हैं कि डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, वेलकम करना चाहिए, अचंभित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य देशों की तरह रूस भी लगा हुआ था इस कोरोना की वैक्सीन बनाने में। सर आप बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, चाइना की बात करें, भारत की बात करें, सभी जो है इस कोरोना की दवा बनाने में लगे हुए हैं और ज्यादातर जो देश हैं वो अंतिम चरण में है। लेकिन इस बीच रूस का ये दावा कि वैक्सीन बनकर तैयार है, पहली डोज बेटी को दे दी गई है राष्ट्रपति के, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन आ चुकी है और अपने ट्रायल से सक्सेसफुल हुई, रशिया ने ऐसा बताया। बट उसमें कुछ तथ्य भी देखने की आवश्यकता है, जिसमें हम ये देखें कि फेज 1 में 30 पेशेंट, फेज 2 में 38 पेशेंट और लेस देन 100 पेशेंट अगस्त में दिए गए, जिसके बेसिस पर रशिया ने इस वैक्सीन को लोगों के लिए उतारना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि ये कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि मॉडर्ना ट्रायल में देखें तो 3000 लोग इस्तेमाल हो रहे हैं फेज 3 ट्रायल में। तो कहीं ना कहीं जो पद्धति अपनाई गई है वो साइंटिफिक मापदंडों पे खरा निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना रहे कि वो शोकेस हो जाए, इंजेक्शन लग जाए पर इम्यूनिटी ना डेवलप हो, जिसकी वजह से हम और घातक महसूस हो, क्योंकि लोगों को लगेगा कि वैक्सीन लग गई तो वो सब सेफ है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए साइंटिफिक मापदंडों को सामने रखते हुए पूरे विश्व में ये जरूरी है कि वैक्सीन खरी हो और उसका इस्तेमाल तब किया जाए जब वो अपनी एफिकेसी पूरी तरीके से प्रूफ कर दे। किसी को हार्म नहीं कर रही, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इफेक्टिव है। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं लौट रही हूं आपके पास। डॉक्टर एम वली, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पहले तो डिटेल कि आपके पास क्या डिटेल है इस वैक्सीन को लेकर जो रूस की तरफ से दावा किया गया है। साथ ही जो डॉक्टर राहुल सवाल उठा रहे हैं कि सवाल बड़ा ये है कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है वो सेफ कितनी है, ऐसे कितने ट्रायल हुए हैं जिसमें यह मान लिया जाए कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, सेफ है?
मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये जो कह रहे हैं ना वैक्सीन बन गई है, ये बनी पड़ी है वैक्सीन, उनका सेफ्टी का ही ट्रायल हो रहा है, मुद्दा बनाने का नहीं है वैक्सीन के। वैक्सीन तो बनी पड़ी है, हर कंपनी के पास है, 130 कैंडिडेट्स इसके हैं फ्रेम में। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस ट्रायल में ये है कि एक तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने रशिया की, और देखिए रशियंस जो काम करते हैं बहुत छुप छुपा के करते हैं, आपको पता होगी ये बात। और दूसरा इसमें जो उनका जिमेलिया इंस्टीट्यूट है, जो सिविलियन इंस्टीट्यूट है, उसकी मेरे को रात को ही फोन आ गया था मेरे एक दोस्त का अमेरिका से जी कि ऐसे ऐसे ये ब्रेक हो रहा है, और ये अभी ब्रेक हुई है खबर के जो आपने करी है कि उनकी डॉटर को दिया गया है। देखिए हमारे पास भी है वैक्सीन, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी मैंने बहुत पहले कहा था जब आईसीएमआर का लेटर आया था कि हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी भी 15 अगस्त को लाल किले से कोई अच्छा अनाउंसमेंट करें, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट। लेकिन इसमें जो तादाद है, जो डॉक्टर भार्गव ने मुद्दा उठाया है, ये सच्चाई है कि बहुत कम तादाद में फेज 3 ट्रायल्स तो लाखों में होता है। अब फेज 3 ट्रायल्स को हम कितना एब्रीविएट कर सकते हैं, सैकड़ों में और दहाइयों में तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, उसने अपनी बेटी की जान, मैं जो बात कह रहा था वही करके दिखाया है व्लादिमीर पुतिन साहब ने कि अगर मैं इस वैक्सीन की ट्रायल से मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मैं देश के काम आ जाऊंगा, कोरोना से तो नहीं होगी, ये है, नहीं तो कोरोना से मर जाऊंगा। तो ये जो बहुत बड़ा मैसेज इसमें आपकी इस न्यूज में, इस सबसे बड़ा मैसेज ये है कि he has come forward and he has put forward his daughter to be part of the trial of actual vaccine। ये बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, ये है $1 मिलियन की बात। वैक्सीन तो सब बनी पड़ी है, आपने देखा नहीं वो घूम रही है मिलियंस ऑफ बॉटल। वो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड वाले कह रहे थे 1 बिलियन डोजेस तैयार है, वो घूम रहा है हर वीडियो में जो आप लोग दिखा रहे हैं। क्या है वो? वैक्सीन तो रेडी है, वैक्सीन की सेफ्टी के साथ उसको मार्केट में उतार जाने की बात वो रेडी नहीं है। दूसरी बात, एक बात कह के खत्म करता हूँ, सेफ्टी से ज्यादा उसकी एफिकेसी है डिफेंस का एफिकेसी उन्होंने बताया है। नहीं सर, डॉक्टर एम्बली, डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम ये है, मुझे लेट मी तीन चीजें हैं, वैक्सीन की सेफ्टी हो गई, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है डॉक्टर राहुल, 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। डॉक्टर एम्बली अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। Anna Popova's statement which has come last night, she has said vaccine is efficient and safe. Both. Efficient means it is creating immunity. They have mentioned 2 doses with the interval of 21 days. Now you talk to anyone. जी डॉक्टर राहुल, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर वली, प्रॉब्लम ये है कि 38 पेशेंट की फेज 3 ट्रायल पे कोई ये कहता है कि टी सेल इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता, कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन फेल कर जाए। 38 पेशेंट, इसे सच ए स्मॉल नंबर, इट इज सच ए स्मॉल नंबर, किसी को भी नहीं होगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं इसी पर आपसे जवाब जानना चाहूंगी। सर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें एक मिनट डॉक्टर राहुल, मैंने आपका सवाल सुन लिया है, मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा से इसका जवाब चाहती हूँ कि सर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी और डिटेल में दिया गया था कि अगर इस तरीके का कोई वायरस हुआ है तो इस पर एक लंबी रिसर्च चलती है, बहुत वक्त लगता है, लाखों की तादाद में जो वॉलंटियर्स उन पर ट्रायल होते हैं, और जल्दबाजी में ये कभी वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुई, और जब भी हुई है तो उसके हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिले हैं। तो एक वैक्सीन को बनने में तकरीबन मुझे लगता है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी उसके मुताबिक साल से ज्यादा वक्त लगता है। आप बेहतर बता पाएंगे? साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं जी। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड एफर्ट हो, और मैं यही कहूंगा, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं डॉक्टर भार्गव से भी और वली साहब से भी जी। ये फेज 1 और फेज 2 ट्रायल इनके हुए थे, जिसमें इन्होंने इतना नंबर जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब वो लिए होंगे। अब ये फेज 3 ट्रायल शुरू हो रहा है इनका, ये अभी पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं आई है ये वैक्सीन, ये समझना बहुत जरूरी है। ये मार्केट मिश्रा सर केवल, और ये अपनी बेटी को इन्होंने लगवाया है सिर्फ उसको पब्लिसाइज करने के लिए और लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, जिससे ज्यादा वॉलंटियर फेज 3 ट्रायल में आ जाएं और इसकी फाइनली इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी और कंफर्म हो जाए, उसके बाद ये बाजार में उतरेगी वैक्सीन, और फिर अगर इफेक्टिव होगी तो लोग लेंगे, क्योंकि रशिया में तो इतनी पॉपुलेशन है नहीं। मिश्रा सर सॉरी, हमें भी काम आएगी
दुनिया में और जगह भी काम आएगी। तो इसलिए चूंकि हमने कोई रिसर्च नहीं करी है, हम ये कोई उन पर डाउट डालें कि उन्होंने सेफ्टी को कहीं दरकिनार किया है, ये ठीक नहीं होगा ये कहना। मुझे लगता है कि डॉक्टर राहुल डिसएग्री करते हैं आपसे। डॉक्टर एनसी मिश्रा, मैं लौट रही हूँ सर। और डॉक्टर राहुल, मैं आपसे अगला सवाल लूंगी। एक सवाल मेरी सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। पल्लवी, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं कि पुतिन ने अपनी बेटी को पहला डोज इसलिए दिया ताकि लोगों को यकीन हो जाए, क्योंकि वैक्सीन बनने के बाद बात आती है सेफ्टी की, सुरक्षा की। देखिए विपनेश, जिस वक्त यह खबर ब्रेक हुई थी उस वक्त ही हमने ये पॉइंट उठाया था कि देखिए रशिया ने दो तरीके से बाजी मारी। एक, पहले ये कह दिया कि भाई वैक्सीन हम रजिस्टर करा रहे हैं, हम रजिस्टर कर लिया, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री जो वहां के रेगुलेटरी है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। और दूसरा, प्रेसिडेंट की बेटी को शॉट देना, ये जाहिर तौर पर यही संदेश था कि जब जो वहां के प्रेसिडेंट की बेटी को शॉट दिया गया है तो यानी कि ये ठीक है, इसकी एफिकेसी ठीक है और स्टेबल इम्यूनिटी देगा, और यही वजह है कि उनको लिया गया है। तो साफ तौर पर ये यही संकेत दे रहा था कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग जो देशों के वैक्सीन के आने की होड़ लगी हुई थी, किसी ने कहा अक्टूबर तक आएगा, किसी ने कहा दिसंबर तक हम लेकर आ जाएंगे, किसी ने कहा कि अगले साल के शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगा, तो जो होड़ लगी हुई थी उस पर रशिया ने कहीं ना कहीं देखे तो एक तरीके से एक फ्रंट फुट ले लिया है। कब तक आती है, जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे कि देखिए इसका प्रोडक्शन होना, भारत में ही प्रोडक्शन होता है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का होगा चाहे रशिया का होगा, भारत में ही प्रोडक्शन होगा, तो जाहिर तौर पर भारत को तो मिलेगा ही। लेकिन कितनी जल्दी कौन लेकर आता है उसमें रशिया बाजी मार गया है। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हैं तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, रूस की तरफ से, रशिया की तरफ से दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की जो कोरोना की जो दवा है, वैक्सीन है, वो बना ली है और पहला डोज जो है पुतिन की बेटी को दे दिया गया है ताकि लोगों को भरोसा हुआ है। तो दोनों तरफ से रूस ने बाजी मारी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो बाकी के देश लगे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए, उनकी पोजीशन क्या है, वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।